सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों ने शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। अहम शाहराहें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। शदीद बारिश के बायस हेस्को और बासा का निज़ाम भी बैठ गया है। शहरी मुश्किलात का शिकार है। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ भाग 3 जख्मी हो गए। हैदराबाद में मूसलाधार तूफानी बारिश के बाद शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। तफसील बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद 2 नंबर के इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस लतीफ़ाबाद 2 नंबर के इलाके में घुटनों पानी है और ये पानी घरों के अंदर भी दाखिल हो गया है और लोगों का फर्नीचर सामान सब खराब हो चुका है। न सिर्फ ये घर का जो बैरूनी एरिया है यहाँ पर पानी है, बल्कि आप देख सकते हैं कमरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। दीगर कमरों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी भरा हुआ है। शहरी किस तरह से रात गुजारेंगे, इस पानी का निकास कैसे होगा, ये शहरियों के सवाल हैं जिसका अब तक कोई जवाब नहीं है। बात सुनो, ये सही बात ये है कि एक बार तो बिजली नहीं है, उस पर जनरेटर चलाते हैं लेकिन डीजल होता नहीं है। या वो क्या करते हैं, डीजल पहले मशीनें चल रही, पानी कम हो गया था। अच्छा, जब मशीनें बंद हुई पानी अंदर आ गया। ये सूरत सिर्फ इस एक इलाके की नहीं है, बल्कि हैदराबाद के अंदर जितने भी नशेबी इलाके हैं वहां पर ज्यादातर घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और शहरी इसी तरह से परेशानी में मुब्तला है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिलों के साथ मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर करने पर इत्तफाक हो गया है। वज़ारत ने कहा है कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में अवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। लॉर्ड्स में इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से शिकस्त दे दी। भारत को जीत के लिए 193 रन का हदफ मिला। आखिरी दिन भारत को मजीद 135 रन जबकि इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार थी। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 170 रन बनाकर आउट हो गई। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। KL राहुल ने 39 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने 48 और जोफ्रा आर्चर ने 55 रन के एवज 3-3 विकेटें हासिल की। ब्राइटन कार्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 387 जबकि भारत ने भी पहली इनिंग्स में 387 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 192 रन बनाकर आउट हुई। 5 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं, CDA ने सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद निजी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद के ईरान एवेन्यू पर 2 हाथों और ग्लोब का लगाया गया मॉडल हटाने की हिदायत कर दी। CDA का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी ने इस मॉडल के लिए CDA से मंजूरी नहीं ली थी। सोशल मीडिया सार्फिन ने मॉडल पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया था कि आखिर किसने इन मॉडल्स को नस्ब करने की इजाजत दी है। जियो न्यूज़ के राबिते पर CDA हुकाम ने बताया कि सरकारी इदारे का इस मॉडल की तनसीब से कोई ताल्लुक नहीं। ये मॉडल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी नस्ब कर रही थी। CDA ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खूबसूरती के लिए मॉडल्स लगाने की इजाजत दी जाती है, मगर इसके लिए मॉडल डिजाइन की मंजूरी लेना होती है। ये मॉडल बगैर CDA अथॉरिटी की मंजूरी के नस्ब किया गया, जिस पर सोशल मीडिया ने सवाल उठाया कि आया शहर में किसी जगह पर बगैर मंजूरी किसी मॉडल की तनसीब कैसे की जा सकती है। ये भी सवाल उठाया कि क्या विफाकी तरक्याती इदारा अपनी जिम्मेदारी से गफलत का मुर्तकिब हुआ या अब इस मामले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। CDA के नोटिस लेने के बाद मॉडल को कपड़े से ढांप दिया गया है और इसे मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के डिजिटाइजेशन पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। डिजिटल इन्वॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBI की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि अव्वलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। पहली मरतबा मसनूई जहानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक बड़ी कामयाबी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI के साथ ताल्लुकात में मियाना रवि और इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। चारसद्दा में गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन पार्टियां अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए अदालतों में हैं। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई है। क्या नून लीग को अंदाजा नहीं कि इस इकदाम से फायदा किसको हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सूबे को तब्दीली की जरूरत है, PTI के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए।
सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है, बजाय इसके कि अपोजिशन मिले और लोगों को तोड़ें, एक दूसरे के साथ सौदाबाजियाँ करें। नई एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी के अंदर से उठती है और सूबे को संभालती है, तो मैंने कहा मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ की अक्सरियत सूबे की वो जाली है। अदम जमात कैसे आएगी, क्या उसका फैसला सियासी पार्टियों ने किया है? अभी तो अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है और हम ऐसे अपोजिशन को क्या करें कि जिसका हर कदम वो हुकूमत को फ़ायदा देने के बायस बनता है। इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए, इस पर सोचा जाएगा। फिर इधर से हुक्मरान भी हमें लच्चर ज़बान में जवाब देते हैं और गालियां देते हैं, और हमारे अपने अपोजिशन के दोस्त भी हमारे खिलाफ कोर्टों में घूम रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं और मुझ पर सवाल कर रहे हैं कि अदम एतमाद कैसे करोगे? विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम लाई जा रही है। इस सिलसिले में बैंक्स को सपोर्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जब तक मॉर्गेज फाइनेंसिंग इस मुल्क में आगे नहीं चलेगी, क्योंकि सारा कुछ इक्विटी फाइनेंस एक सर्टेन लेवल तक ही जाएगा। मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए अब बैंकों के साथ जो बात हुई है, उसमें जो छोटे और पहली दफ़ा के घर होंगे उस पे हम सब्सिडी भी इस बजट का हिस्सा है, ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसको कम रेट पे मिले। एंड फर्स्ट लॉस का भी उसमें ज़िक्र है, ताकि जो बैंक्स हैं वो रिस्क ले सकें, बट फॉर द स्मॉल होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी होल्डर्स। लंदन में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बरतानवी वज़ीर डॉगलस अलेक्जेंडर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने तिजारती मौक़े तलाश करने, रुकावटें दूर करने और बाहमी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुआहदे के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स और बाकायदा जायजा इजलासों का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुलाकात में डिजिटल तिजारत, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और दवासाजी जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया गया। बरतानिया की तरक्की पसीर ममालिक के लिए तिजारती स्कीम के तहत पाकिस्तान को सहूलत देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत तिजारत के एलामिये के मुताबिक मुआहिदा दो तरफ़ा ताल्लुकात को नए इक़्तिसादी दौर में दाखिल करने की बुनियाद बनेगा। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने बानी की रिहाई के लिए सड़कों के बजाय अदालतों में कानूनी जंग लड़नी चाहिए। मुल्की एहतजाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का कहना था कि उनकी पार्टी को दीवार से लगाया गया है और इंसाफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं। या हम सियासत छोड़ेंगे या फिर हम इमरान खान को रहा करवाएंगे। सिर्फ 90 दिन रह गए हैं आपके पास। जो सड़क के ऊपर धमाल डालना चाहते हैं, ये कानून की धमाल जो है, जिसके ज़रिए असल में उनको आज़ादी मिलनी है, क्योंकि वो सज़ा है, उसने सस्पेंड होना है, तो वो तरीक़ाकार जो उन्होंने अपनाना है, बेहतर और अफसल तरीका तो ये होगा कि ये कानून की जंग जो है वो कानूनी अदालत में लड़ें। पाकिस्तान की 99th परसेंटाइल के ऊपर जो लॉयर हैं, उनमें से दो अहम तरीन लॉयर जो हैं वो पार्टी के सीनियर ओहदेदारान हैं। तो आप ये जंग जो है इसको अदालत में ले जाएं, ठीक है, कानूनी नुकात की बुनियाद पे आप जीतें। अगर वाकई कोई ऐसी मुल्क गिर मूवमेंट ये चलाने लगे हैं और चला सकते हैं जिसके बाद कानून ख़त्म हो जाएगा और एक दिन उस मूवमेंट की वजह से, वो एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब ने ही कहा था कि हम आ रहे हैं, हम जेल तोड़ के कैदियों को, आपको याद है? 90 दिन के बाद फ़र्ज़ करें इमरान खान रहा नहीं होते, फिर क्या करेंगे? आप जब किसी पार्टी को दीवार के साथ लगा देंगे और उसके तमाम रास्ते बंद कर देंगे, तमाम कानूनी रास्ते बंद कर देंगे, हज़ारों कारकुनों को आपने जेल में रखा हो, जब आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम सड़कों पे जाएंगे और हम हर मुमकिन एहतजाज करने की कोशिश करेंगे जिससे इमरान खान की और हमारे असीरान की, हमारी कैदियों की रिहाई मुमकिन हो। आप हमें कोई रास्ता देते, कहीं अदालतें अपना काम कर रही होती, कहीं से इंसाफ मिल रहा होता, कोई ज़मानतें हो रही होती, तो ठीक है, हम इस एक्सट्रीम स्टेप पे ना जाते। अब हम क्या करें? मरता क्या ना करता।
पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। ओकाड़ा, कमालिया, बहावल नगर, कोट अदू, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से कच्चे घरों, ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली, करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी हो गए। हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, कमालिया, भवल नगर, कोट अद्दू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश से राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी है। मूसलाधार बारिश से डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। कच्चे के इलाके से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। मियावाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी है, पानी घरों में दाखिल हो गया। लिया के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया किनारे आबाद दर्जनों बस्तियों के मकीनों की नकल मकानी जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से कच्चे घरों, ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचा। तूफानी हवाओं से सोलर पैनल्स भी उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमल जाम रोड बंद है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। तरबेला डैम के स्पिलवे आज रात 10 बजे दोबारा खोले जाएंगे। PDMA के मुताबिक डैम से पानी के अखराज के बायस दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी आने का खदशा है। ज़िले इंतजामिया से कहा गया है कि मकामी आबादी को अलर्ट कर दिया जाए, अवाम दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल फोर्स में तब्दील हो गई। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद और चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी काम करने का इख्तियार होगा। IG विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। विफाकी हुकूमत फेडरल कांस्टेबलरी को पूरे मुल्क में इस्तेमाल कर सकेगी। दाखिला, सलामती, हंगामा आराई कंट्रोल करने के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क गिर फेडरल फोर्स बन गई। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी, जबकि इसका दायरा इख्तियार आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भी होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का IG विफाकी हुकूमत तैनात करेगी, जबकि हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा, जिसका रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। विफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की 2 डिवीजन होंगी, एक सिक्योरिटी डिवीजन जबकि दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीजन कहलाएगी। फोर्स की जिम्मेदारी फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और शहरियों का तहफ्फुज होगी। फोर्स की कमान पुलिस सर्विस के अफसरान ही करेंगे। ये ऑर्डिनेंस विफाकी कांस्टेबलरी के हर रुकन पर लागू होगा, फौरी नाफिजुल अमल होगा। विफाकी कांस्टेबलरी की निगरानी और कंट्रोल विफाकी हुकूमत के पास होगा। विफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो विफाकी कांस्टेबलरी को रिजर्व फोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगी, जो इस्लामाबाद पुलिस, सूबाई पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेगी। फोर्स के हर रुकन पर लाजिम होगा कि वो बाला अफसरान के अहकामात और वारंट फौरन और कानून के मुताबिक बजा लाए, मुजरिमों को गिरफ्तार करे और कानून के मुताबिक मुतल्लिका एजेंसी के हवाले करे। ऑर्डिनेंस के तहत विफाकी कांस्टेबलरी को ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत इख्तियार हासिल होंगे। विफाकी कांस्टेबलरी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। विफाकी कांस्टेबलरी को पुलिस ऑर्डर 2002 और दीगर नाफिजुल अमल कवानीन के तहत भी इख्तियारात हासिल होंगे। विफाकी हुकूमत किसी भी रुकन को किसी भी कानून के तहत पुलिस अफसर जैसे इख्तियारात और फराइज दे सकेगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर कहा है कि 2 जुलाई 2025 को खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इसलिए वो ना असेंबली इजलास में हिस्सा ले सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई है। खत में कहा गया है कि अदालतों में मुकदमात और ताखीर के बायस हलफ का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। इससे कबल स्पीकर KPK असेंबली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने की दरखास्त की गई थी। स्पीकर ने आगाह किया कि असेंबली का इजलास फिलहाल जारी नहीं है और वो इजलास तलब नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असेंबली का इजलास अपनी सवाबदीद पर तलब करे। खत में कहा गया है कि आर्टिकल 105 में दर्ज है कि गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां वजीर आला या काबीना के मुशावरत से अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट 27 मार्च 2024 के एक फैसले में अपनी राय दे चुकी है कि सूबाई हुकूमत तमाम जरूरी इकदाम करे। यौम शहदा कश्मीर पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नजरबंदी तोड़कर श्रीनगर में शहदा कब्रिस्तान पहुंच गए। पुलिस ने उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना के वज़रा को रोकने की कोशिश की, धक्के दिए। उमर अब्दुल्ला दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए।